मुझे बाइक रिलेटेड एक्सेसरीज़ खरीदनी है, सेफ्टी से रिलेटेड एक्सेसरीज़ खरीदनी है। मैं ऑनलाइन जा रहा हूँ, अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट और एनी अदर ऑप्शन, और वहाँ पे जो सबसे चीपेस्ट ऑप्शन लगता है और मैं ख़रीद लेता हूँ। देन मैं उनको यूज़ करता हूँ और एक दिन मेरा एक्सीडेंट होता है और उन एक्सेसरीज़ का कुछ फ़ायदा नहीं होता, उन सेफ्टी गेट्स का कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मुझे नुकसान तो फिर भी हो रहा है, मुझे चोट तो फिर भी लग रही है। ये सिचुएशन में आप भी कभी पड़ सकते हैं और ऐसा आपके साथ हो सकता है, इसलिए आपको सेफ्टी गेट्स के ऊपर कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, वो चाहे छोटी से छोटी चीज़ ही क्यों ना हो, क्योंकि हर एक चीज़ सेफ्टी गेट्स से जो रिलेटेड आपकी आती है, जो आप बाइक में चलाते टाइम यूज़ करते हैं, उसका हर एक चीज़ का बहुत इंपॉर्टेंस है, आपको ये समझ में आना चाहिए। तो चलिए फिर आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। मैं हूँ आपका उस रिव्यू, आपका स्वागत है मेरे चैनल राइडिंग सोलर रिव्यू में। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अभी सबसे पहली चीज़ आपकी जो ज़रूरत होती है वो आपकी है हेलमेट। देखो हेलमेट भी दो तरह की आती हैं, दो या बहुत सारी वैरायटीज़ एक्चुअली हेलमेट्स के, तो मैं दो ही चीज़ वैरायटी के बारे में बात करने वाला हूँ। एक तो हाफ फेस हेलमेट आती है और एक फुल फेस हेलमेट आती हैं। हाफ फेस मतलब वो रॉयल एनफील्ड की हेलमेट नहीं देखी आपने, जो ज़्यादा राइडर रॉयल एनफील्ड वाले वो यूज़ करते हैं, जो जस्ट हेलमेट होती है और आगे कांच होता है, नीचे चिन पे कुछ नहीं होता, चिन पे एकदम सपाट होता है। तो उसमें प्रॉब्लम मुझे जो नज़र आती है, मैं कभी उस तरह के हेलमेट को प्रेफर नहीं करता, क्योंकि अगर आप गिरते हो और आपके जो कांच है वो तो जहाँ नीचे लगेगा तो फूट जाएगा, अगर फूटा भी नहीं स्क्रैच्ड हो जाएगा, लेकिन आपको जो चिन एरिया है या ये एरिया है वो काफ़ी प्रोन हो जाता है किसी भी तरह के नुकसान के लिए, और अब उसमें आपको ये फूट जाता है, बहुत मतलब बहुत बुरी तरह से लग सकता है आपका। अगर ज़्यादा यहाँ लगा तो आपके दांत भी टूट जाएंगे, पोपले हो जाओगे फिर आप तो ये इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये आप हेलमेट है जो आप बहुत से वीडियोज़ में देखी होगी, वहाँ पे रखी रहती है हमेशा। अगर आप देखोगे यहाँ पे चिन पे अच्छा खासा फुल फेस हेलमेट हो तो अच्छा खासा एरिया है, अगर मैं गिरूंगा तो मेरा चिन डायरेक्टली कभी हिट नहीं होगा इस हेलमेट से। ये आगे का जो पोर्शन है इसको बचाएगा, इसको इग्नोर करना है कैमरा लगाने के लिए। तो ये जो पूरा एरिया है, अगर मैं गिरता हूँ तो ये मेरे चिन को पूरा फेस को इतना बचा के रखेगा, इसमें कोई नुकसान नहीं होने देगा मुझे। और दूसरा है एक व्यूइंग एंगल। देखो अगर मैं हेलमेट देखूं और मैं इस एरिया से लेके इस एरिया तक, ये मेरा व्यूइंग एंगल है, मतलब मैं इसके बाहर देख सकता हूं। अगर मेरी बहुत सारी हेलमेट मैंने क्या देखी हैं, उनका जो ये एरिया है ना काफ़ी कम होता है, मतलब ये जो है ना ये एरिया यहाँ पे होगा, इस तरफ होगा, ये थोड़ा कम हो जाता है डिस्टेंस, तो जो व्यू है एरिया वो शॉर्ट हो जाता है। तो आपको जो आप बाइक चला रहे हो, आपको ऐसे ये जो डायरेक्शन में देखना है, लेफ्ट और राइट में देखना, जो उसका जो व्यूइंग एंगल है वो काफ़ी कम हो जाता है। उसकी वजह से आपको जो विजिबिलिटी है वो इतनी होने की वजह इतनी हो जाती है, तो आपको आसपास का तो समझ में नहीं आता कि आसपास क्या आ रहा है। जब तक आप मुंडी नहीं घुमाएंगे तब तक आपको समझ में नहीं आता। और सिचुएशन कुछ ऐसी होती हैं जो एकदम लास्ट मोमेंट पे होती हैं और आपको समझ में नहीं आती, और उतना टाइम आपके पास होता नहीं कि आप रिएक्ट कर सको। अगर आपको वो इतना व्यूइंग एंगल अच्छा है तो आपको दोनों साइड का बराबर दिखता है, और अगर आपको बराबर दिख रहा है तो आप उस पर रिएक्ट कर सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखें जब भी आप हेलमेट खरीदें तो उसका जो व्यूइंग एंगल है, देखने का जो एरिया है वो ज़्यादा होना चाहिए, थोड़ा सा इतना तो होना चाहिए कम से कम आप ऐसे देख पाओ। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो चीप हेलमेट खरीदते हैं, सस्ते हेलमेट खरीदते हैं, जैसे 500 रुपये की हो गई, 800 रुपये की हो गई, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो हेलमेट है ना ये पुलिस से बचने का एक तरीका है, मेरा चालान नहीं कटना चाहिए। लेकिन उनको ये चीज़ समझ में नहीं आती, जब आप गिरोगे तो उसका जो इम्पैक्ट है ना, ये जो हेलमेट है ना आपके सर को बचाएगी। आपका सर में कोई नुकसान हो गया ना, वो लाइफ टाइम का नुकसान हो जाता है। तो आपकी हेलमेट एक अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, प्रॉपर स्टैंडर्ड्स जो है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हो, इंडियन स्टैंडर्ड्स हो, उनको फॉलो करते हुए हेलमेट होने चाहिए। और कुछ एक चीज़ जो मैंने सब में नोटिस की है ना, वो लोग ना ये लॉक्ड है, इसको लॉक नहीं करते यहाँ पे, जैसे ये तरीका है तो ये यहाँ से आके नीचे से निकल के यहाँ पे लॉक हो जाता है। तो ये बहुत बड़ी गलती है, लोगों इसको समझ नहीं पाते। मान लो आपने हेलमेट पहना है और आपकी हेलमेट हल्की सी लूज़ है, प्रॉपर टाइट नहीं है, और आपका एक्सीडेंट होता है तो ये सर से निकल सकती है हेलमेट, आपके जो इम्पैक्ट है उसकी वजह से। अगर ये लॉक नहीं होगा तो, अगर ये लॉक होगा तो ये अटक जाएगी हेलमेट, आपके गले से मुंह से बाहर नहीं निकलेगी। ऐसी हेलमेट का फ़ायदा है कि जो आपके सर को नहीं बचा सकती, और सर को इसलिए नहीं बचा रही है क्योंकि अपने सर बचाने को उसको मौका ही नहीं दिया, तो उसने आपने उस हेलमेट को इधर से प्रॉपर्ली टाइट नहीं किया, इसके लिए जब इम्पैक्ट लगता है तो वो सर से हेलमेट आपके उतर जाती है, और उसके बाद तो आपको पता ही है गिरने के बाद क्या होगा, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। करते हैं राइडिंग जैकेट की बात। देखो राइडिंग जैकेट और नॉर्मल जैकेट में डिफरेंस होता है, समझो इस बात को। आप लेदर की कोई जैकेट पहन लिया आपने और आप समझ रहे हो कि वो एक राइडिंग जैकेट है, तो भाई ये गलती आपकी, ऐसा नहीं होता। राइडिंग जैकेट कम्प्लीटली डिफरेंट होती है, उसका मटेरियल अलग होता है। अगर आप
जैकेट को पहन के गिर भी जाते हैं तो वो फटता नहीं है जल्दी से, वो घिसता जाएगा, जब उसके ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा तभी वो जैकेट फटेगा, अदरवाइज जैकेट फटता भी नहीं है। प्लस उस पर एल्बो पे पैडिंग रहेगी, शोल्डर भी पैडिंग रहती है, बैक में पैडिंग रहती है। अभी की जो हेलमेट जैकेट्स आ रहे हैं उन पर चेस्ट पे भी पैडिंग रहता है। आजकल मैंने देखा है बहुत सारे राइडर्स को देखा है, तो वो लोग ना जैसे नॉर्मल जो ठंडी वाली जैकेट नहीं होती जो ठंड में यूज़ करते हैं लोग विंटर सीजन में, या फिर ऐसी जैकेट्स जो थोड़ी शो ऑफ के लिए होती हैं, उन जैकेट को पहन के बाइक चलाते हैं और एक अंडर द इम्प्रेशन रहते हैं कि यार ये एक जैकेट है, जो बाइकर जैकेट है जो मुझे गिरने का बचेगी। ऐसा नहीं होता। हेलमेट हो, जैकेट हो, ग्लव्स हो, कुछ भी हो, उनकी जो शॉपिंग आपको ऑफलाइन करनी चाहिए। अगर आपको ऑनलाइन करनी भी तो आपको प्रॉपर साइज़, प्रॉपर मेजरमेंट आपकी होनी चाहिए, और ये मेजरमेंट कंपनी टू कंपनी वेरी कर सकती है आपके अकॉर्डिंग। कहने का मतलब ये है कि जो अगर मीडियम साइज़ है दूसरे बंदे को फिट आ रहा है उसी ब्रांड का, लेकिन आपको फिट आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि हर एक की बॉडी शेप अलग हो सकती है और कंपनी के मेजरमेंट भी अलग हो सकते हैं। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें, जो भी आप राइडिंग गियर खरीदें उनकी प्रॉपर मेजरमेंट आप ऑफलाइन जाके लें, मतलब दुकान पे जाके खरीदें। अगर आप श्योर हैं हर चीज़ के बारे में तभी जाके ऑनलाइन खरीदें, अदरवाइज डोंट बाय। आप अमेजोन पे भी जाओगे ना तो 200-300 रुपये के आपको ग्लव्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो वो ग्लव्स आपकी सेफ्टी करेंगे ऐसा नहीं है, आपने हाथ में पहना है वो नहीं है, वो जिम में जाने वाले ग्लव्स नहीं पहनने अपने को। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो लोग जिम में जाने वाले ग्लव्स होते हैं ना, जो यहाँ पे पकड़ने के लिए एकदम प्लेन रहते, ज़्यादा कुछ सेफ्टी के लिए होता नहीं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर ऐसा नकल के जैसा दिखता है, क्योंकि उनको वो जिम के लिए होते हैं। वो बहुत सारे लोग उनको पहन के भी बाइक चलाते हैं। देखो जब भी आप राइडिंग गियर खरीदो ना, देखो जैसे मेरा एक ग्लव्स है, ये राइनॉक्स का है, तो यहाँ पे पैडिंग है, यहाँ पे पैडिंग है, इधर भी प्रॉपर नकल गार्ड हैं। जब आप बाइक चला रहे हो, आप गिरते हो तो आप ना ऐसे नहीं गिरते, ऐसे तो मतलब आपका किधर हाथ टकरा गया, किसी गाड़ी को लगे, ये तब काम आते हैं। लेकिन जब आप रोड के ऊपर गिरते हो, कभी भी नोटिस करना, कभी प्रैक्टिकली आप सोच के देखो, जब आप गिरोगे ना तो आप ऐसे गिरते हो, आपका हाथ ऐसे जाता है, तो ये पार्ट नीचे टच होता है रोड के ऊपर, ठीक है। और कैसा ना, जब ये पार्ट रोड को टच होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका हाथ का जो स्किन है ना ये निकलने लगता है अगर रोड के ऊपर घिसेगा। और 200% श्योर जब आप गिरोगे ना आपकी बॉडी का पार्ट घिसता है। तो ये टाइम पे ये जो पैडिंग्स होती हैं ये इम्पैक्ट को जितना ज़्यादा हो सकता है वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं। उसका जो गिरने का जो झटका लगता है वो आपको नहीं लगता है तो बहुत कम लगता है, और आपके बॉडी पार्ट को घिसने नहीं देती। ये घिस के फट जाएगा लेकिन आपका जो बॉडी पार्ट है वो नहीं घिसेगा। इसलिए ट्राई टू मेक श्योर जब भी आप राइडिंग ग्लव्स खरीदें तो आपको प्रॉपर पैडिंग हो, हाथ पे पीछे भी नकल्स प्रॉपर हो। 200-300 के चक्कर में मत पड़ो भाई, थोड़ा सा महंगा खरीद लो, वन टाइम है, वो काफ़ी 3-4 साल आराम से निकाल देते हैं ग्लव्स। तो फिर आप करते हैं नी गार्ड के बाद। देखो नी गार्ड जो मार्केट में आते हैं ना, जो सस्ते, वो 800-1000 रुपये भी आ जाते हैं। वो एक तो पहली बात तो अच्छी क्वालिटी की होती नहीं है, वो आप कभी भी उनको ऐसा प्रेस करके देखना, मटेरियल चेक करना, उतना अच्छा क्वालिटी का होता नहीं है। प्लस उनके जो स्ट्रिप भी होते हैं वो कुछ खास नहीं होते, ठीक है। उस टाइम पे आपको देखना चाहिए कि वो उनका साइज़ ना छोटा रहता है। मतलब देखो ये मेरा है, अगर मैं नॉर्मली मैं बताऊँ ना, जो ऑनलाइन या फिर जो सस्ते मिलते हैं ना शॉप पे जाके आप लोगे ना, तो वो साइज़ में छोटे रहते हैं। मान लो इतने ही रहेंगे, इससे ज़्यादा नहीं होते। तो वो क्या है, जस्ट नी को प्रोटेक्ट करते हैं। जो आपका जॉइंट होता है, नी का जॉइंट होता है, उसको प्रोटेक्ट करेंगे, उसके नीचे प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, उसके ऊपर प्रोटेक्ट नहीं करेंगे। अगर जैसे ये काफ़ी लंबा है, अगर आप देखोगे इसको काफ़ी लंबा है, अगर मैं इसको पहनता हूँ ना तो मेरा पैर ऑलमोस्ट पूरा कवर हो जाता है, थाइस तक आता है मेरे पहनने के बाद। ये कोई भी आप नी गार्ड खरीदो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ यही खरीदो, लेकिन जब भी आप कोई भी नी गार्ड खरीदो तो इस तरीके का खरीदो कि वो आपके पैर को ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर पाए। और आई वुड एडवाइज़ कि अगर नी गार्ड आप खरीद रहे हो तो थोड़ा सा पैसा डाल के आप राइडिंग पैंट ले लो। मैं भी फ्यूचर में कभी लूँगा, फिलहाल मेरा से काम चल रहा है क्योंकि मुझे काफ़ी डिस्काउंटेड मिला था। मैंने एक वीडियो में पहले भी बोला है कि मुझे काफ़ी डिस्काउंटेड मिला था, इसलिए मैंने ख़रीदा था। लेकिन अगर आपका बजट है और आप अफोर्ड कर सकते हो तो डेफिनेटली आपको राइडिंग पैंट के लिए जाना चाहिए। उसमें एक्स्ट्रा पैडिंग आ जाती है, प्लस एक्स्ट्रा फीचर्स भी बहुत सारी रहती हैं जो आपको काफ़ी यूज़फुल रहेंगी। हाँ, थोड़ा सा टाइम जाएगा उसके साथ एडजस्ट करने के लिए, क्योंकि वो जस्ट पहना और चल दिया ऐसा नहीं है, नॉर्मल पैंट के जैसे नहीं होता। थोड़ा सा पैडिंग वैडिंग की वजह से ना थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होगा स्टार्ट में। प्रॉपर शूज़ राइडिंग के लिए मैंने कुछ लोगों को राइडिंग ना चप्पल पहन के करते हुए भी देखा है। मतलब मैं से आधे किलोमीटर 1 किलोमीटर जाने की बात नहीं कर रहा हूँ, तभी तो आप कैसे भी चले जाओ, हेलमेट भी एटलीस्ट सब तो पहन के चलो, बिना हेलमेट के तब भी मत जाओ। लेकिन आधे किलोमीटर 2 किलोमीटर आसपास के एरिया में जहाँ आप रह रहे हो वहाँ घूमने में एक अलग बात है, और बाइक को आप हाईवे पे लेके जाते हो उसके बाद आप चप्पल में या ऐसी नॉर्मल शूज़ में चला रहे हो, वो उसमें बहुत नुकसान है। मैं दिखाता हूँ, मैं डिफरेंस समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। देखो भाई लोग, ये है नॉर्मल शूज़, ये आपने मेरे काफ़ी वीडियोस में देखा भी होगा कि मैं सिटी में चलाते टाइम मोस्टली इसी के पहनता हूँ। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये शूज़ को जो नॉर्मली आते हैं शूज़, इसको यहाँ पे कुछ प्रोटेक्शन नहीं है। अगर मैं इसको हल्का सा हाथ से भी दबाऊँ ना तो ये पूरा अंदर चला जाता है, ठीक है। सेम गोज़ हियर,
ठीक है। पीछे भी अगर मैं दबाऊँ थोड़ा भी तो अंदर चला जाएगा, और यहाँ तो मतलब आपको पता ही है सीधा अंदर ही जाना है। अगर मान लो आप हाईवे बाइक चला रहे हो और आपका एक्सीडेंट हो जाता है और आपको सीधा यहाँ कुछ लग जाए, पैर में पत्थर लग जाए या किसी गाड़ी का कुछ पार्ट लग जाए, तो ये आपके पैर में अंदर घुस जाएगा वो पार्ट। अगर आप गिरते हैं, आपका जो पैर के पीछे का जो टो एरिया है, और क्योंकि ये कुछ एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा जितना भी झटका लगेगा या फिर जो भी नुकसान होगा, तो वो सीधा आपको टो को लगेगा और आपका पैर भी टूट सकता है नीचे से, तो बहुत रिस्की है। तो ये टाइम पे मैं मतलब ऐसे लॉन्ग राइड्स में तो मैं ऐसे शूज़ सजेस्ट ही नहीं करता। मैं पर्सनली अभी करंटली ये यूज़ कर रहा हूँ, मैं ओरेजो यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप यहाँ पे भी देखोगे तो ये हाथ से दबाने पे दबता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे स्टील की एक प्लेट है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी लगेगा, कोई भी इम्पैक्ट आएगा तो उसको एब्जॉर्व कर लेगा। मेरे पैर तक कुछ नहीं आएगा, मेरे पैर की उंगलियों को कुछ भी नहीं लगेगा। तो यहाँ पे भी देखोगे ना आप, ये भी काफ़ी ऊपर तक पैडिंग वैडिंग सब दिया हुआ है। तो अगर मैं गिरता भी हूँ तो ये सारे पार्ट्स मेरे पैर के सब कवर हो जाएंगे इस शूज़ के अंदर, और मेरे पैर को कुछ नहीं लगेगा। और इसके ऊपर आता है मेरा नी गार्ड। तो आपकी सेफ्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको सेफ्टी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। मैं इस टॉपिक पे मैंने पहले भी वीडियोज़ बनाया है और इस बार भी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सस्ते ऑप्शंस मत ढूंढो, ज़िंदगी बहुत महंगी है और ज़िंदगी की कोई कीमत नहीं है। लाइफ इज़ प्राइसलेस, ठीक है। तो आप अपनी प्राइसलेस चीज़ को बचाने के लिए सस्ती चीज़ें मत खरीदो। चाहिए तो थोड़ा रुको, पैसा थोड़ा कलेक्ट करो, उसके बाद प्रॉपर्ली इन्वेस्ट करो। अगर आपको समझ में आता है, आपको ऐसा लगता है यार मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मुझे क्या खरीदना चाहिए या फिर कौन से गियर्स खरीदने चाहिए, आपको यूट्यूब पे दुनिया भर के वीडियोस मिल जाएंगे जो इस बारे में बात करते हैं। आपको बहुत सारे बाइकर्स दोस्त मिल जाएंगे जो वो राइडिंग गियर्स यूज़ करता है, आप उनसे बात कर सकते हो। उसके बाद आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपके लिए सही कौन सा है। उसके बाद एक प्रॉपर शॉपिंग के बाद आप वो राइडिंग गियर्स खरीद सकते हो। तो मुझे उम्मीद है मैं आपको इस वीडियो से जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो आपके प्रॉपर्ली समझ में आया होगा। अगर आपके कोई भी क्वेरीज हैं, कोई भी सजेशंस हैं, आपको कोई भी फीडबैक है मेरे वीडियो के लिए, तो आप प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आपको कोई भी क्वेरीज आपको डिटेल में उसके बारे में मुझसे बात करनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। इंस्टाग्राम का आईडी यहाँ पे आ रहा होगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त है। मैं हूँ आपका रवि। टेक केयर, बाय बाय एंड सेफ।